हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 15 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टिंग टिंग स्यून से मिलने जाती है और सॉरी कहती है, तो सुजीन भाई उसे कंपनी देने को कहती है और अंदर लेके जाती है। वेल इधर स्यून उस वीडियो को किसने भेजा उसके बारे में पता लगाता है। आगे टिंग टिंग बहुत नर्वस होती है और सुजीन भाई को कहती है हम दोनों बहुत डिफरेंट है। तो सुजीन भाई उसे चाय देती है और कहती है हम डिफरेंट नहीं है, और कहती है एक दिन ऐसा पर्सन तुम्हारी लाइफ में जरूर आएगा जो तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारी परवाह करेगा। तो टिंग टिंग कहती है रियली, लेकिन मैं तो सिर्फ ऑर्डिनरी लड़की हूँ। तो सुजीन भाई कहती है तुम बहुत क्यूट हो। तो टिंग टिंग कहती है अब मैं रियली में जान गई हूँ कि डॉक्टर स्यून को आप पर क्रश क्यों है। तो सुजीन भाई थैंक यू कहती है कि तभी टिंग टिंग के फ़ोन पर लाइव वाला मैसेज आता है। तो सुजीन भाई कहती है तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हो। तो टिंग टिंग कहती है हाँ, मैंने अकाउंट अभी रजिस्टर करवाया है चैरिटी के लिए, हमारे गांव के बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए लाइव करती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ही फॉलोवर्स हैं जिसकी वजह से हेल्प नहीं कर पा रही। तो सुजीन भाई कहती है क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो टिंग टिंग कहती है रियली। वेल इधर डॉक्टर यान बूदी का खाने पर वेट करता है, लेकिन बूदी फ़ोन पर बिजी होती है। जब फ़ोन कट होता है तो वो खाने बैठती है कि फिर से एक मैसेज आता है। तो बूदी कहती है मैं एक कॉल करके आती हूँ। तो बूदी रूम जाकर सुजीन भाई को खूब डांटती है और जल्दी वापस आने को कहती है। तो सुजीन भाई कहती है डियर बूदी 2 दिन तक संभाल लो प्लीज़, उसके बाद मैं आ जाऊँगी, और कॉल कट कर देती है। वेल इधर वो फिर से खाना खाने आती है, पर खाना ठंडा हो जाता है। तो बूदी उसे गर्म करके आती है। तो डॉक्टर यॉन खाना नहीं खाता। तो बूदी कहती है तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें बीमारी महसूस हो रही है। तो डॉक्टर यान कहता है नहीं। तो बूदी कहती है तब क्या हुआ। तो डॉक्टर यान कहते हैं वैसे एक विश मेरे दिमाग में आई है। तो बूदी कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो, भूखमंदी हो गई है क्या। तो डॉक्टर यान कहते हैं मुझे डर है कि तुम मेरी विश को सपोर्ट नहीं करोगी। तो बूदी कहती बकवास बंद करो और कहो मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। वेल इधर सुजीन भाई टिंग टिंग के साथ लाइव आती है और उन बच्चों के भविष्य के बारे में बात करती है, और ये सब स्यून भी देखता है और गिफ्ट भी देता है। इधर बूदी डॉक्टर यान के साथ शॉपिंग करने आती है। तो डॉक्टर यान उसे एक ड्रेस पहनने को देता है, पर बूदी उसमें कंफर्टेबल नहीं लगती और चेंज करने जाती है, पर डॉक्टर यान करने नहीं देता। फिर वो लोग खूब मस्ती करते हैं और इनका क्यूट सा मोमेंट भी दिखाया जाता है। वेल आगे स्यून का कैंप खत्म होता है तो वो वहाँ के लोग उन्हें बाय करने आते हैं। वेल आगे सुजीन भाई स्यून को कहती है उनमें से ज़्यादातर लोग यहाँ तुम्हें देखने के लिए आए थे, इसलिए इसका मतलब है कि आप गाँव वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं सही हूँ डियर डॉक्टर झाओ। तो स्यून कहता है यू आर ग्रेट। तो सुजीन भाई कहती है हनी तुमने कुछ तारीफ की है या फर्स्ट टाइम जब तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। खैर मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने किसी के रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व की है, और मैं हार्ड वर्किंग और केयरिंग दोनों की। तुमने देखा मेरी जैसी कोई मंगेतर नहीं है, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर का काम कितना कठिन है, मैंने बहुत कुछ सीखा। वेल इधर स्विंग को पता चलता है कि जियाबी नींद की टेबलेट लेता है, तो वो सीधा जियाबी की रिकॉर्डिंग पर जाती है। वेल आगे जियाबी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाता है तो वो गेम खेलने लगता है, लेकिन वो गेम में हार जाता है। तो स्विंग मैसेज करती है क्या चल रहा है, क्या आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो जियाबी कहता है मैं अच्छे से रेस्ट नहीं कर पा रहा, रात को सो भी नहीं सकता। तो स्विंग कहती है व्हाट्स रॉन्ग। तो जियाबी कहता है मैं कुछ भूल नहीं सकता, जो वास्तव में स्कूल की क्लासेस के बाद के दिनों को मिस करता हूँ, जब टीचर क्लास में आते थे और मैं सो जाता था। तो स्विंग सोचती है दैट्स राइट, स्कूल की क्लासेस के बाद वास्तव में हमें नींद आने लगती थी। तो स्विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वेल इधर सुजीन भाई घर पहुंचती है और अपने सामान को कबर्ड में कोंच देती है। तो स्विंग उसे अच्छे से फोल्ड करके रखता है। वेल इधर स्विंग एक क्लास में छुपकर घुस जाती है और टीचर के लेक्चर को रिकॉर्ड करती है। वेल यहाँ पर स्विंग और जियाबी का गेम वाला सीन दिखाया जाता है। वेल आगे स्यून सुजिन भाई की खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिलती है कि तभी स्यून को एक मैसेज आता है जिसमें जीटोंग की तस्वीर होती है। तो सुजिन भाई कहती है ये तो जीटोंग है। तो स्यून कहता है तुम इसे जानती हो। तो सुजिन भाई कहती है बहुत अच्छी लड़की है, हार्ड वर्किंग है, मैं इसे जानती हूँ। वेल आगे स्यून जीटोंग से मिलता है तो स्यून कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें पता ही होगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो जीटोंग कहती है रियली, मुझे नहीं लगता आप अभी भी सुजीन भाई का असली चेहरा देखा है, उसने अपने रिश्ते को धोखा दिया, वो दूसरों के साथ फ्लर्ट करती है जिससे वो अपनी जॉब का लाभ उठा रही है। तो स्यून कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, है ना, मुझे पता है कि तुम जियाबी के बारे में कह रही हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे फियांसे के खिलाफ क्यों हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे ट्रिक्स को रोकने की एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम अंधेरे में जा रही हो और तुम उसे अपने आप से दूर कर दोगी। तो जीटोंग कहती है आप डरते हैं कि मैं सुजीन भाई का असली चेहरा सबके सामने ला दूंगी, या फिर आप सच का सामना करने से डरते हैं, तो आप बस खुद को धोखा दे रहे हैं। तो स्यून कहता है मेरी एबिलिटी मिस जीटोंग तुम्हारी कल्पना से काफ़ी दूर है, इसलिए मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी लेडी को नुकसान पहुंचाए। मैं तुम्हें तुम्हारे ट्रिक्स को रोकने की वार्निंग दे रहा हूँ, वरना तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और स्यून वहां से चला जाता है। इधर स्विंग जियाबी के पास जाती है और उसे वो ऑडियो सुनने को कहती है, लेकिन जियाबी वो ऑडियो नहीं सुनता और गेम में बिजी हो जाता है। तो स्विंग एक ट्रिक अपनाती है और जियाबी को कहती है अगर आप ये ऑडियो सुनकर 3 मिनट के अंदर नहीं सो गए तो देखना। वेल जियाबी को वो सुनना पड़ता है और वो सो भी जाता है। इधर स्यून और सुजिन वही मैसेज खेलते हैं। जब जियाबी उठता है तो वो स्विंग को घर छोड़ने जाता है, तो स्यून स्विंग को बाय करते देख लेता है।
है। आगे बिग ब्रो स्यून को कॉल करते हैं और स्यून और सुजिन वई को एक साथ डिनर पर इन्वाइट करने को कहते हैं। तो वेल वो लोग डिनर पर जाते हैं तो बिग ब्रो सुजिन वई को वो इयररिंग पहने हुए देखते हैं। तो कहते हैं आखिरकार इसने तुम्हें दे ही दिया। तो सुजिन वई कहती आपको भी पता है ये स्टोरी। वेल तभी स्यूंग भी आती है और वो भी यही बोलती है। तो सुजिन भाई कहती है सबको इसके बारे में पता है, आखिर स्टोरी क्या है। तो स्यूंग कहती है ये हमारी माँ की इयररिंग है जो हमारी दादी ने अपनी बहू को दिया था और मेरी माँ ने अपनी बहू को। वेल ये स्टोरी है। वेल आगे वो लोग बात करते हैं। इधर जिया भी वैन में जाता और स्लीपिंग पिल्स देखता है तो उसे स्यूंग की हरकत याद आती है। तो वह स्यूंग को कॉल करता है। तो स्यूंग रूम से बाहर जाकर बात करती है। तो जिया भी कहता है तुमने खाना खाया। तो स्यूंग कहती है हाँ। कोई काम था क्या। तो जिया भी कहता है कुछ नहीं। वेल आगे स्यूंग ऑफिस का बहाना बनाकर खाने पर से चली जाती है और जिया भी से मिलने जाती है। तो जिया भी उसे एक मॉल ले जाता है और कहता है यहाँ देखो अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो ले लो। स्विंग कहती है जिया भी क्या आप मुझे प्रेजेंट दे रहे हो। तो जिया भी कहता है तुम थोड़ी देर के लिए मेरी असिस्टेंट रही हो, हालांकि तुम इस इंडस्ट्री में ग्रीन हैंड हो लेकिन तुम थाउटफुल और हार्ड वर्किंग कर रही हो, इसलिए मैं इसे देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो स्विंग कहती है इट्स माई ड्यूटी। तो जिया भी कहता है आई एम सीरियस। तो वास्तव में मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। तो स्विंग बैलून मांगती है प्रेजेंट में। तो जिया भी कहता है तुम बैलून चाहती हो, ठीक है मैं सारा ले लूँगा। तो स्विंग कहती है एक ही काफ़ी है। तो जिया भी कहता है कौन सा लेना चाहोगी। तो स्विंग कहती है चूज़ करने में हेल्प कीजिए ना। तो जिया भी बैलून चूज़ करके देता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है। तो स्विंग कहती है हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, थैंक यू। तो जिया भी कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम एक बैलून से इतनी खुश हो। तो स्विंग कहती है ये आपने मुझे दिया है, वो भी गिफ्ट में। तो जिया भी स्विंग को देखता ही रह जाता है। वेल यहीं पे एपिसोड 16 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।